स्टार्ट क्या लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था बेटा? हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर पढ़े थे ना। ठीक है, एक ब्रांड एम्बेसडर रह गया था बेटा, जो सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो नौरंग सिंह को बनाया गया है। पहले एक सरपंचों के लिए ना सरकार ने एक प्रणाली शुरू की थी, ई टेंडरिंग। कौन सी शुरू की थी बेटा? ई टेंडरिंग। ठीक है, ये किसके लिए शुरू की थी? सरपंचों के लिए शुरू की थी। पहले इसमें राशि होती थी कि वो 5 लाख रुपए तक का काम है करवा सकते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 21 लाख कर दिया गया है। तो इन सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? नौरंग सिंह को। किसको नियुक्त किया गया था बेटा? और उस टाइम सीएम कौन होते थे? मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था? इसको नियुक्त किया था। तो सरपंचों का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा बेटा? नौरंग सिंह रहेंगे। लिख लो, सरपंचों के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? नौरंग सिंह रहेंगे। किसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे बेटा? नौरंग सिंह सरपंचों के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। 2 मिनट में सारे ब्रांड एम्बेसडर रिवीजन करवा देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के थे संग्राम सिंह। कौन होते थे बेटा? संग्राम सिंह थे। निर्मल आदर्श ग्राम योजना की विद्या बालन। कौन होती थी? विद्या बालन होती थी। ठीक है, और एनीमिया फ्री हरियाणा की मानुषी छिल्लर होती थी। खसरा और रूबेला की मन्नू बाकर होती थी। ठीक है, खसरा और रूबेला की कौन थी? मन्नू बाकर। ठीक है, नीरज चोपड़ा है ना, वो 3 चीजों के ब्रांड एम्बेसडर थे। एक तो गुड डॉट के थे, ठीक है, एक टाटा एआईजी के थे, ठीक है, और एक स्विट्जरलैंड के मैत्री ब्रांड एम्बेसडर भी नीरज चोपड़ा थे। नशा भगाओ बेटा बचाओ के संजय दत्त होते थे। पर्यटन विभाग के धर्मेंद्र व हेमा मालिनी होते थे। तपेदिक मुक्त हरियाणा के अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल खट्टर होते थे। एक शिक्षा विभाग ने मधुमेह की भी बनाया था ना, हिमांगी शर्मा को। किसको बनाया था? हिमांगी शर्मा को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। 22 जनवरी 2015 को पानीपत की प्रीति, सोनीपत की अन्नू कुमारी, पंचकुला की शिवांगी कपूर, फतेहाबाद की मनीषा पायल, सिरसा की सविता पूनिया रहेगी। याद रह जाएगा ना। ठीक है, एक हिंडुई की किसको बनाया गया था? शेफाली वर्मा, जो कहां से रहेगी? रोहतक से। किस नाम से जानी जाती है? लेडीज सहवाग के नाम से शेफाली वर्मा को जाने। योग एवं आयुर्वेद के कौन होते थे? बाबा रामदेव होते थे। ठीक है, योग एवं आयुर्वेद के कौन होते थे? बाबा राम। और भारतीय जो हरियाणा की संस्कृति की कौन होती थी? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की कौन होती थी? अनीता कुंडू। याद रह जाएगा ना बेटा। ठीक है, आज हम मैंने कुछ सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन है पढ़ेंगे। ठीक है, अभी है ना 2024 को ना मनाया जा रहा है, 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में। संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। लिख लो, 2024 को हमें किस रूप में मना रहे हैं बेटा? संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 23 को आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया था ना, अंत्योदय आरोग्य आरोग्य वर्ष। तो 23 का भी पूछा जा सकता है बेटा। 23 को हमने किस वर्ष के रूप में मनाया था? आरोग्य वर्ष के रूप में बनाया था। ठीक है, और 24 को किस रूप में मना रहे हैं बेटा? संकल्प से परिणाम। 101% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगामी एग्जाम में 101%, क्योंकि जिस भी वर्ष को हम बनाते हैं ना, एक क्वेश्चन उससे आता ही आता है। ठीक है, नोट डाल के लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। 2024 को हम किस रूप में मना रहे हैं? संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मना रहे हैं। अभी हाल ही में ना 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया। हाँ, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया। लिख लो, अभी हाल ही में कौन सा वन महोत्सव बनाया गया था बेटा? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। ये क्वेश्चन 101% बनेगा बेटा कि 2024 में कौन से नंबर का वन महोत्सव मनाया गया? 75वां। कौन सा बनाया गया था बेटा? 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था?
पिचेतरवा करनाल में बनाया गया। वो पूछा जाएगा कहां पर बनाया था बेटा पिचेतरवा वंश, कहां पर बनाया? करनाल में। और ये बनाया गया 13 जुलाई को 2024 को नायब सिंह सैनी ने। इसका शुभारंभ किसने किया था बेटा? नायब सिंह सैनी ने। और नायब सिंह सैनी है ना मुख्यमंत्री रहेंगे 12 मार्च 2024 के बाद है ना। हरियाणा के सीएम कौन रहेंगे? नायब सिंह सैनी रहेंगे। ठीक है, 12 मार्च से पहले सीएम कौन होते थे बेटा? मनोहर लाल खट्टर होते थे। ठीक है, और सीएम सैनी है ना वो व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से सीएम है? 11वें सीएम है। लिख लो, नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से सीएम रहेंगे बेटा? बता दो। 11वें सीएम रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के कौन से सीएम है नायब सिंह सैनी? 11वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से क्या रहेंगे? सीएम रहेंगे। और अभी वर्तमान में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया बेटा? पिचेतरवा बनाया गया। ठीक है, कहां पर बनाया गया? करनाल में बनाया गया। और शुभारंभ किसने किया? कब किया? 13 जुलाई। 12 मार्च को तो ये सीएम बने थे। शुभारंभ कब किया? 13 जुलाई। लिख लो, 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? तरु दिवस या ब्रिक्स दिवस। लिख लो, 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है बेटा? तरु दिवस या ब्रिक्स दिवस। लिख लो, 15 जुलाई को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? तरु दिवस या ब्रिक्स दिवस होता है। 15 जुलाई को हरियाणा के 2 जिले बने थे, फतेहाबाद और झज्जर। तो फतेहाबाद और झज्जर का ना स्थापना दिवस भी कब होता है? 15 जुलाई। और अंतरराष्ट्रीय स्किल डे होता है 15 जुलाई को, इंटरनेशनल स्किल डे। लिख लो, 15 जुलाई को और क्या होता है? 15 जुलाई को और क्या होता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय स्किल डे। अंतरराष्ट्रीय स्किल डे भी कब होता है? 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को हरियाणा के कौन से जिलों का स्थापना दिवस होता है? फतेहाबाद और झज्जर। और 15 जुलाई को हरियाणा किस दिवस के रूप में मनाता है? तरु दिवस के रूप में या ब्रिक्स दिवस के रूप में मनाता है। दोबारा बताता हूं, वर्तमान में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया? पिचेतरवा। क्योंकि बेटा जब 72वां मनाया गया था ना तब ये क्वेश्चन आया था कि इस बार कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया? 72वें का आया है, तो 75वें का भी आ सकता है कि 2024 में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया? 75वां बनाया गया। कौन सा बनाया गया था बेटा? 75वां। कहां बनाया गया? करनाल। कब बनाया गया? 13 जुलाई 2024 को। शुरुआत किसने की? नायब सिंह सैनी ने। कहां से शुरुआत की? करनाल से शुरुआत की। ठीक है, अभी है 9वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस। 9वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस। ठीक है, यह बनाया गया चंडीगढ़ में। लिख लो, कहां पर बनाया गया? चंडीगढ़ में। लिख लो, 9वां राष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस। लिख लो, 9वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस कहां पर बनाया गया बेटा? चंडीगढ़ में बनाया गया। चंडीगढ़ से क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन चंडीगढ़ से लिखवाता हूं, एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ यूटी बना था बेटा 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ को यह क्वेश्चन आता है धूम्रपान रहित 2007 में घोषित किया गया था। चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित कब घोषित किया? 2007 को। और चंडीगढ़ को किसने बसाया था बेटा? ली कार्बूजियस ने। ठीक है, ली कार्बूजियस ना आए तो अल्बर्ट मेयर। किसने बसाया था बेटा? क्योंकि इसकी शुरुआत की थी अल्बर्ट मेयर ने। और अल्बर्ट मेयर के ना घर में कोई दिक्कत हो गई थी तो अर्जेंट में उनको जाना पड़ गया। फिर इसको बसाने का काम किसने किया था बेटा? ली कार्बूजियस ने किया, जो फ्रांस से थे। कहां से थे बेटा? फ्रांस से थे। और चंडीगढ़ है ना, ठीक है, उसको किस हिसाब से बसाया गया? मानव शरीर के हिसाब से। लिख लो, चंडीगढ़ की संरचना। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चंडीगढ़ की संरचना किस पर आधारित रहेगी बेटा? मानव शरीर पर आधारित
रहेगी। लिख लो चंडीगढ़ की संरचना किस पर आधारित है बेटा? मानव शरीर पर आधारित रहेगी। चंडीगढ़ की संरचना लिख लो, चंडीगढ़ की संरचना किस पर आधारित रहेगी बेटा? मानव शरीर। और चंडीगढ़ का प्रतीक है खुला हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक। ये चंडीगढ़ का क्या रहेगा? चंडीगढ़ का प्रतीक रहेगा। वो कौन सा रहेगा बेटा? खुला हस्त स्मारक रहेगा। चंडीगढ़ का प्रतीक कौन रहेगा? खुला हस्त स्मारक रहेगा। लिख लो चंडीगढ़ का प्रतीक कौन रहेगा बेटा? खुला हस्त स्मारक रहेगा। ठीक है। एक बार आया था जो चंडीगढ़ है ना वो किसके पास है? पंजाब के पास। चंडीगढ़ किसके पास है? तो चंडीगढ़ बेटा आज भी किसके पास है? पंजाब। इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि वर्तमान में ना हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने थे सील नागू। उसको ना पंजाब के राज्यपाल ने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी तो दिला सकते थे ना, लेकिन नहीं। तो चंडीगढ़ किसके पास रहेगा बेटा? पंजाब के पास रहेगा। दोबारा बताता हूं, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना बेटा? 1 नवंबर 1966 को बना। इसे धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया? 2007 में घोषित किया गया। और इसको डिजाइन किसने किया? ली कार्बूजियस। ली कार्बूजियस बेटा कहां से थे? फ्रांस से थे। इसको स्टार्टिंग में डिजाइन किसने तैयार किया? अल्बर्ट मेयर। चंडीगढ़ का डिजाइन किस पर आधारित रहेगा? मानव शरीर पर। इसका प्रतीक क्या रहेगा? खुला हस्त स्मारक। और चंडीगढ़ किसके पास है? पंजाब। एक बार आया बेटा हरियाणा और पंजाब में ना किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? चंडीगढ़ को लेकर। ये भी क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था। हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? चंडीगढ़ को लेकर। लिख लो हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? चंडीगढ़ को लेकर। लिख लो हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? चंडीगढ़ को लेकर। लिख लो हरियाणा और पंजाब में किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे बेटा? चंडीगढ़ को लेकर किस जैसे हालात हो गए थे? दंगे। तब है ना चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। याद रह जाएगा ना। चंडीगढ़ में ना एक झील रहेगी बेटा जिसे मानव झील बोलते हैं। ठीक है। और वो कौन सी झील रहेगी? सुखना झील 1958 में। ठीक है। इसको भी डिजाइन किसने किया था? ली कार्बूजियस ने। लिख लो चंडीगढ़ में ना इस झील को ना मानव का दर्जा दे दिया गया है। चंडीगढ़ में कौन सी झील रहेगी बेटा? सुखना झील। लिख लो चंडीगढ़ में कौन सी झील रहेगी? सुखना झील रहेगी। आ चुका है बेटा। चंडीगढ़ में कौन सी झील रहेगी? सुखना झील रहेगी। और लिख लो सुखना झील को किसका दर्जा दे दिया गया है? मानव झील का दर्जा दे दिया गया। सुखना झील को किसका दर्जा दे दिया गया बेटा? मानव झील का दर्जा किसको दे दिया गया है? सुखना झील को दे दिया गया है। एक बार आया था 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है। लिख लो 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये पंचकुला में बनाया गया। लिख लो 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर बनाया गया? पंचकुला में। आ सकता है बेटा 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर बनाया गया? पंचकुला में बनाया गया। लिख लो 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर बनाया गया? पंचकुला में। और 9वां ना अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है। कहां पर बेटा? फरीदाबाद में। वो राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन से नंबर का था? 75वां। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस 11वां। ठीक है।
सॉरी 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो कठपुतली दिवस कौन सा था? 9वां था, ठीक है। और फिल्म महोत्सव कौन सा था? कौन सा फिल्म महोत्सव था बेटा? 5वां फिल्म महोत्सव था। 5वां कौन सा था? फिल्म महोत्सव था, ठीक है। कठपुतली दिवस है ना बेटा, ये 11वां था, सॉरी। ये अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 9वां है, कठपुतली दिवस कर लेना 11वां। कठपुतली दिवस कौन सा था बेटा? 11वां कर लेना 9वें की जगह। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 9वां। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कौन सा रहेगा? 9वां। कठपुतली दिवस कौन सा रहेगा? 11वां रहेगा। राजस्थान का ना, जैसे हरियाणा में सांग है ना बेटा, राजस्थान का फेमस कौन सा रहेगा? कठपुतली शो होता है, पपड़ शो बोलते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का फेमस लिख लो, कठपुतली कहाँ का फेमस रहेगा? आ चुका है राजस्थान का, लिख लो। कठपुतली कहाँ का फेमस रहेगा बेटा? राजस्थान का फेमस रहेगा, लिख लो। कठपुतली कहाँ का फेमस रहेगा? राजस्थान का फेमस रहेगा, ठीक है। लिख लो, हरियाणा में 7वां सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। 7वें सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। 7वें किस महोत्सव का आयोजन किया? वर्तमान में कौन सा सरस्वती महोत्सव बनाया गया? 7वां। देखो, सह से सरस्वती हो जाएगा और सह से 7वां, लिख लो। सरस्वती महोत्सव कौन सा बनाया गया था? 7वां बनाया गया था। सरस्वती महोत्सव कौन सा बनाया गया था? 7वां बनाया गया था, लिख लो। सरस्वती महोत्सव कौन सा बनाया गया था? 7वां बनाया गया था। सरस्वती महोत्सव कौन सा बनाया गया? 7। दोबारा लिख देता हूं बेटा। देखो, कठपुतली दिवस कौन सा था? 11वां था, ठीक है। और राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा था? 75वां था। जो राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा था? 5वां। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन सा था? 9वां। कौन सा था बेटा? 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था, ठीक है। और जो आपसे पूछा गया, एक करवाया था, सरस्वती महोत्सव कौन सा था? 7वां, ठीक है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? चंडीगढ़ में। और 75वां वन महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? 13 जुलाई को। कब बनाया गया था बेटा? 13 जुलाई को, ठीक है। और 5वां कौन सा था? फिल्म महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? पंचकुला में। 9वां क्या था बेटा? विज्ञान दिवस। कहाँ बनाया गया? फरीदाबाद। 7वां कौन सा महोत्सव था? सरस्वती महोत्सव। सरस्वती नदी है ना, ये यमुनानगर में है, ठीक है। सरस्वती नदी के जो इतने भी चैनल मिले हैं ना हरियाणा में, किस जगह मिले हैं बेटा? यमुनानगर में मिले हैं। कहां पर मिले हैं? यमुनानगर। अभी वर्तमान में ना सूरजकुंड मेला कौन सा लगा है? 37वें नंबर का। कब से कब तक? वेरी गुड। 2 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में, लिख लो। वर्तमान में कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है? लिख लो। वर्तमान में कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है? लिख लो। वर्तमान में कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है बेटा? 37वां सूरजकुंड मेला है। कौन से नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है वर्तमान में? 37वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है। सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है बेटा? फरीदाबाद में लगता है। कब से लेकर कब तक लगा? 2 से 18 फरवरी के बीच में लगा। इसमें थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात। और थीम कंट्री तंजानिया। लिख लो, ये दोनों क्वेश्चन बनेंगे। थीम स्टेट कौन सा था बेटा? गुजरात। और थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया। लिख लो, थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। और थीम कंट्री कौन सी थी बेटा? तंजानिया थी। थीम स्टेट कौन सा था? गुजरात था। और थीम कंट्री कौन सी रहेगी? तंजानिया रहेगी। सूरजकुंड मेले को ना डबल अंडरलाइन कर लेना बेटा, 101% क्वेश्चन बनेगा इस मेले से, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है। और कब इसे अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड का मेला का दर्जा मिला? 2013 में। लिख लो, सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेला कब घोषित किया गया? 2013 में। लिख लो,
सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था बेटा? 2013 में दिया गया। लिख लो, सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। लिख लो, सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था बेटा? 2013 के बाद सूरजकुंड मेले को किसका दर्जा दे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मेले का। थीम स्टेट कौन सा आया? गुजरात। थीम कंट्री कौन सी थी? मेला कब से लेकर कब तक रहेगा? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में। याद रह जाएगा ना? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी है ना जो राज्य स्तरीय है ना योग दिवस का आयोजन, राज्य स्तरीय योग दिवस, इसका आयोजन इस बार हिसार में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? हिसार में हुआ। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है बेटा? 21 जून को। लिख लो, राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन इस बार कहां पर हुआ था? हिसार में हुआ था। लिख लो, जैसे 75वां वन महोत्सव कहां पर बनाया गया? करनाल में। कितनी जुलाई को बेटा? 13 जुलाई। 15 जुलाई को क्या होता है? तरु दिवस या ब्रिक्स दिवस कब होता है? 15 जुलाई को। इंटरनेशनल स्किल डे कब होता है? 15 जुलाई। फतेहाबाद झज्जर कब बने? 15 जुलाई को बने थे, 1997। तो राज्य स्तरीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? हिसार में बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून। और योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कल ही पढ़ाया था बाबा रामदेव। लिख लो, योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? बाबा रामदेव रहेंगे। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव रहेंगे। ठीक है, एक आता है बेटा जो हरियाणा पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। और किस एक्ट के तहत बेटा? पंजाब एक्ट 1934 के तहत। लिख लो, हरियाणा पुलिस का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, लिख लो, हरियाणा पुलिस का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा पुलिस बेटा किस एक्ट के तहत बना था? पंजाब एक्ट के तहत। और पंजाब एक्ट कब आया था? 1934 में किसका गठन किया गया था? हरियाणा पुलिस का गठन किया गया था। ठीक है, और हरियाणा पुलिस का खुद का एक्ट पूछे ना, हरियाणा पुलिस का खुद का एक्ट, ये 2007 में आया। कब आया था बेटा? पहले है ना हरियाणा पुलिस किस एक्ट के तहत काम करता था? पंजाब एक्ट के तहत। लिख लो, हरियाणा पुलिस का खुद का एक्ट कब आया? 2007 में आया। लिख लो, हरियाणा पुलिस का खुद का एक्ट कब आया था बेटा? 2007 में आया। और हरियाणा पुलिस ने इस एक्ट के तहत काम करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 2008 को। लिख लो, हरियाणा ने खुद के एक्ट के तहत काम करना कब शुरू किया बेटा? 1 अप्रैल 2008 को। एक्ट कब आया था खुद का? इससे पहले किस एक्ट के तहत काम होता था? पंजाब एक्ट कब आया? और हरियाणा पुलिस कब बनी? 1 नवंबर 1966 को बनी। याद रह जाएगा ना? पंजाब एक्ट कब आया? 1934। उसके तहत हरियाणा पुलिस का गठन 1 नवंबर 1966। खुद का एक्ट कब आया? 2007। कब से काम करना शुरू किया? 1 अप्रैल 2008 से इसने क्या कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। याद रह जाएगा ना? ठीक है, वर्तमान में ना 3 सेंट्रल जेल है हरियाणा में। लिख लो, कितनी सेंट्रल जेल है? सेंट्रल जेल कितनी है बेटा? 3 रहेगी। लिख लो, हरियाणा में कितनी सेंट्रल जेल है? 2 हिसार में, 1 अंबाला में। लिख लो, हरियाणा में कितनी सेंट्रल जेल रहेगी बेटा? 3।
दो कहां पर है आपकी, हिसार में है, एक कहां पर रहेगी बेटा, अंबाला में रहेगी। सेट, हाँ वो अलग है, ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। पुलिस को वो ट्रेनिंग कॉलेज भी है और ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों सुनारिया में है। सेंट्रल जेल कितनी रहेगी बेटा, 3 रहेगी। 2 सेंट्रल जेल हिसार में है, ठीक है, एक कहां पर है, ठीक है, अंबाला में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना बेटा महिला पुलिस स्टेशन की, लगभग है ना आंकड़ा आएगा 33 या 34 महिला पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन, ठीक है, 33 या 34, ठीक है, बन रहे हैं, उसको शामिल कर लिया तो 34, नहीं तो 33 लिख लो। महिला पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे बेटा, 33 या 34 का जो आंकड़ा दोनों में से एक ही आएगा, या तो 33 आएगा या 34 आएगा। और पुरुष पुलिस स्टेशन 279 कितने रहेंगे बेटा, 279 लिख लो। पुरुष पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे बता दो, कितने रहेंगे बेटा, 279। महिला पुलिस स्टेशन कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, 33 या 34। पहला महिला पुलिस स्टेशन लिख लो, महिला पुलिस कब खुला बता दो, 29 अगस्त 2015, वेरी गुड। 29 अगस्त 2015 को हरियाणा के पंचकुला में खुला था, लिख लो। पहला महिला पुलिस स्टेशन लिख लो, हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन कब खुला था, 29 अगस्त 2015 को खुला था, लिख लो। हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन कब खुला था, 29 अगस्त 2015 को खुला था। पहला महिला पुलिस स्टेशन कब खुला बेटा, 29 अगस्त 2015 को खुला पंचकुला में, रक्षाबंधन वाले दिन। किस, ये पूछा था किस दिन खुला था बेटा, रक्षा बंधन वाले दिन ये खुला था। किस दिन खुला था, रक्षाबंधन वाले दिन खुला था। और रक्षाबंधन से ये क्वेश्चन आता है बेटा, रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला भिवानी में लगता है। ये क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था बेटा, रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है, भिवानी में लगता है, लिख लो। रक्षाबंधन वाले दिन, रक्षा बंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है बेटा, भिवानी में लगता है, लिख लो। रक्षाबंधन वाले दिन बाबा घोड़े वाले का मेला कहां पर लगता है, भिवानी में। और एक साक्षी मलिक ने ना गोल्ड नहीं कांस्य पदक जीता था बेटा 2012 के ओलंपिक में। उस दिन भी कौन सा दिन था, रक्षा बंधन का दिन था, ठीक है। साक्षी मलिक ने ना क्या जीता था बेटा, कांस्य पदक जीता था। उस दिन भी हरियाणा में कौन सा दिन था, ठीक है, रक्षा बंधन था। साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था ओलंपिक में। कल है ना एक बहुत बड़ी हमारी बेटी है ना, वो शिकार हुई है, विनेश फोगाट, ठीक है, और वो गोल्ड मेडल के लिए जाने वाली थी और उसे 100 ग्राम वेट के लिए बाहर कर दिया गया, ठीक है। और ये साजिश इसलिए लग रही है बेटा, अगर 100 ग्राम वेट अगर है ना प्लेयर को थोड़े टाइम पहले भी बता दिया जाए ना, तो 100 ग्राम तो अपने सर के बाल भी कटवा सकता है, इतना तो वजन होता है बालों में, ठीक है। तो किसी को साजिश के तहत है ना गोल्ड से बाहर करना भारतीय इतिहास का मैं कहूंगा ब्लैक डे ही माना जाएगा, ठीक है, बिना मेडल के। क्योंकि उसने सिल्वर मेडल का मुकाबला, अगर गोल्ड ना मिले तो सिल्वर तो मिलना तय होता है ना। सिल्वर तक के जितने भी मुकाबले जीते थे उसने वेट करवा के ही जीते थे ना, फिर भी उसको सिल्वर भी नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या पॉलिसी है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, राजनीतियां है ना हर कहीं पर भी होती है। जहां पर बेटा आपको लोग है ना मतलब गिरा नहीं सकते, आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते ना, वहां साजिशें शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूं जीवन में ना ऐसा मुकाम हासिल करना है आपको
कि लोग है ना आपको गिराने के लिए ना कोशिशें ना करें, वो साजिशें करें। ठीक है, उनको पता है कोशिश करके तो आपके लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते, साजिश द्वारा पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में बेटा ऐसा रुतबा हासिल करना है विनेश जैसा। दिल्ली के लाल किले पर उसको सड़कों पर घिसा गया उस बेटी को, और उसने ना 82 बार कोई एक ऐसी महिला को हराया जो कभी 82 बार नहीं हारी थी, उसको विनेश ने हराया था। तो कितनी बड़ी बात रही होगी। और उस महिला को यह भी पता नहीं था कि वो ओलंपिक में जाएगी भी या नहीं जाएगी। ठीक है, 3 घंटे के अंदर 3 मुकाबले जीते उसने, चैंपियन को भी हराया, डिफेंडिंग चैंपियन को भी हराया, फाइनल में पहुंची। और फाइनल से बाद है ना 11:30 रात को फाइनल शुरू होना, वेट किया जाता है उसका सुबह। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है बेटा, फाइनल शुरू होने से पहले वेट होता है, लेकिन उसका वेट कल किया गया सुबह, और फाइनल मुकाबला था कल रात है 11:30 बजे। एथलीट 100 ग्राम वजन कम करना एथलीट के लिए कोई मुश्किल बात है नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी है। ठीक है, भारत कहता है कि हमने यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? एक ओलंपिक फाइनल तो रुकवा नहीं सके हमने यूक्रेन का, ये क्रेडिट लेना आता है हमें। ठीक है, लब बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए देश को। ठीक है, तो ये याद कर लेना। 29 अगस्त 2015 को पहला महिला पुलिस थाना खुला, पहला पिंक पुलिस थाना, पहला पिंक महिला थाना। ये 18 अगस्त 2019 को ये भी पंचकुला में, लिख लो, पहला पिंक महिला थाना, पहला पिंक महिला पुलिस स्टेशन भी हो सकता है, पहला पिंक महिला पुलिस स्टेशन, लिख लो, पहला पिंक महिला पुलिस स्टेशन, लिख लो, पहला पिंक महिला पुलिस स्टेशन, पहला पिंक महिला पुलिस स्टेशन कब खुला था बेटा? 18 अगस्त 2019 को। कहां पर खुला था? और पहला महिला पुलिस थाना वो 29 अगस्त 2015 को कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। कहां पर खुला था? पंचकुला में। ठीक है, लिख लो, 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा में, 3 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, एक तो आपका मधुबन में रहेगा बेटा, जहां पर बहुत से हमारे भावी बच्चे जाएंगे, करनाल में। एक बोंडसी है गुरुग्राम में। बोंडसी कहां पर रहेगा बेटा? गुरुग्राम में। एक है सुनारिया, सुनारिया कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। सुनारिया कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, सुनारिया कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो, सुनारिया कहां पर रहेगा बेटा? रोहतक में रहेगा। हरियाणा पुलिस का ना लिख लो बेटा, आदर्श वाक्य, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा सहयोग, लिख लो। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग, लिख लो। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या रहेगा बेटा? सेवा सुरक्षा सहयोग, लिख लो। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग। वर्तमान पुलिस में ना, ठीक है, सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी। ठीक है, और वर्तमान में डीजीपी है शत्रुजीत कपूर। लिख लो, वर्तमान में पुलिस में सबसे बड़ा पद किसका होता है बेटा? डीजीपी का। लिख लो, वर्तमान में डीजीपी कौन रहेंगे? शत्रुजीत कपूर। लिख लो, पुलिस में सबसे बड़ा पद किसका होता है? डीजीपी का होता है। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन रहेंगे बेटा? शत्रुजीत कपूर रहेंगे। लिख लो, सबसे बड़ा पद किसका होता है बेटा? डीजीपी का होता है। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी कौन रहेंगे? शत्रुजीत कपूर। इससे पहले थे प्रशांत कुमार अग्रवाल। पुराना पूछे ना, इससे पहले कौन थे बेटा? प्रशांत कुमार अग्रवाल थे। लिख लो, इससे पहले डीजीपी कौन थे? यहाँ ये पूछेगा शत्रुजीत कपूर ने किसकी जगह ली है बेटा? प्रशांत कुमार अग्रवाल की जगह ली है। लिख लो, शत्रुजीत कपूर ने
किसकी जगह ली है बेटा? प्रशांत कुमार अग्रवाल की जगह किसने ले ली है? शत्रुजीत कपूर ने ले ली है। किसकी जगह ली है? प्रशांत कुमार अग्रवाल की जगह ली है। हरियाणा पुलिस है ना, कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966 को। पहले कौन सा एक्ट चलता था? पंजाब का एक्ट 1934 का एक्ट चलता था। खुद का एक्ट कब आया? 2007। काम करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 2008 से काम करना शुरू किया। पुरुष पुलिस स्टेशन कितने हैं? 279। महिला कितने हैं? 33 या 34। सेंट्रल जेल कितने हैं? और जेल पूछे ना बेटा, ठीक है, राज्य स्तरीय जेल आए या टोटल जेल पूछे ना, ठीक है, ये अभी बन रही है बेटा। लास्ट आंकड़ा आया था ना, वो 21 का आया, तो 21, 22 या 23 में से एक मिलेगी, ठीक है। टोटल जेल पूछे ना बेटा, तो कितनी रहेगी? 21 से 23 लिख लो। टोटल जेल लिख लो बेटा, 21 से 23। कुछ नई जेल बन रही है, ठीक है। लास्ट आंकड़ा आया था 21 का। टोटल जेल कितनी हो जाएगी? जैसे महिला पुलिस थाने कितने थे बेटा? 33 या 34, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं देगा, वो जेल पूछेगा ना, या तो वो पूछेगा 22, 28, 32, 35, तो आप जो 22 वाला आंकड़ा चूज कर लोगे, ठीक है। तो बी आप याद कर लेना, 21 से 23 के बीच में क्या रहेगी? टोटल जेल रहेगी। याद रह जाएगा ना। पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पर खुला था? पंचकुला में खुला था। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहला हिसार में खुला था। लिख लो, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था बेटा? हिसार। लिख लो, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में खुला था। लिख लो, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खुला था? हिसार में। आदर्श वाक्य क्या रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग। कौन सा आदर्श वाक्य रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग। और उनके ना बेंच पर ना, जो बेंच लगा होता है ना, उस पर लिखा होगा बेटा हप्पू, ठीक है। ये पूछा गया था, पुलिस के बेंच पर क्या लिखा होता है? हप्पू। है से हरियाणा, पी से पुलिस। लिख लो, पुलिस के बेंच पर क्या लिखा होता है? हप्पू लिखा होता है। पुलिस के बेंच पर क्या लिखा होता है बेटा? हप्पू लिखा होता है। हप्पू का अर्थ क्या होता है? हरियाणा पुलिस। आदर्श वाक्य क्या रहेगा? सेवा सुरक्षा सहयोग। हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला। लिख लो, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर लिख लो बेटा, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। लिख लो, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पंचकुला में। हरियाणा हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया रोहतक। लिख लो, हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग, हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। लिख लो, हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर रहेगा? सुनारिया रोहतक में। हरियाणा का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है बेटा? सुनारिया रोहतक। पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी था ना, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर कितने थे? मधुबन, बोंडसी और सुनारिया, ठीक है। और अगर पूछे ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस का ट्रेनिंग कॉलेज केवल कहां पर है? एक। कहां पर? सुनारिया रोहतक में। अगर मैं बात करूं ना, टोटल अभी पुलिस जिले, टोटल पुलिस जिले लिख लो बेटा, टोटल पुलिस जिले कितने हो गए हैं? 25। 22 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है, सिरसा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, ठीक है, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर,
चरखी दादरी, मेवात, पलवल, ये 22 तो क्या हो गई हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। एक आंसी, सबसे पहले बना था आंसी, फिर बना था आपका मानेसर, और वर्तमान में बना है डब्बा वाली। ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना बेटा, 3 अलग याद कर लेना। लिख लो 25 पुलिस जिले है ना, उंगलियों पर याद होने चाहिए बेटा, 25-22 डिस्ट्रिक्ट याद होने चाहिए, 3 ही है। ठीक है, अगर कोई पूछे ना पुलिस जिले कितने हैं, ठीक है, 1 मिनट में सारे के सारे 25 के 25 गिना दो, अगला मुड़कर क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, उसको पता है कि इसकी कितनी नॉलेज है। 25 के 25 पुलिस जिले, 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद गिनाने हैं। ठीक है, सारे सीक्वेंस में पढ़ दो ना। 1 नवंबर 1966 को 7 बने थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी, सोनीपत बना था। ठीक है, और 23 जनवरी 1973 को आपका कुरुक्षेत्र बना था। 26 अगस्त 1975 को आपका सिरसा बना था। ठीक है, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। 1 नवंबर 1989 को कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर बने। ठीक है, 15 जुलाई 1995 को आपका पंचकुला, और 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर बने। ठीक है, 4 अप्रैल 2005 को मेवात। ठीक है, और 13 अगस्त 2008 को आपका पलवल, और आपका लास्ट बना है। ठीक है, 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी। फिर गिना देना आपका आंसी, फिर आपका मानेसर, और फिर आपका डब्बा वाली। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी लिख लो, अभी वर्तमान में कितनी है, 5 पुलिस कमिश्नरी कितनी है बेटा, 5 है। गुरुग्राम है, फरीदाबाद भी है, हिसार कमिश्नरी नहीं है, पंचकुला है, वेरी गुड। ठीक है, एक आपकी झज्जर हो गई, एक आपकी सोनीपत हो गई। झज्जर लास्ट में बनी है सबसे, लिख लो। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 5 रहेगी, लिख लो। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी, 5 रहेगी, लिख लो। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी बेटा, 5 रहेगी, लिख लो। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी रहेगी बेटा, 5 रहेगी। पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में वर्तमान में कितनी है बेटा, 5 रहेगी। पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में कितनी रहेगी, 5 पुलिस कमिश्नरी, याद हो जाएगी ना। ठीक है, पहले है ना गुरुग्राम से जी उठा लो। ठीक है, एक फरीदाबाद, एक पंचकुला, जीपीएफ, जैसे फंड होता है ना बेटा, जॉब लग जाओगे तब आपको पता चलेगा। एक फंड होता है जीपीएफ, ठीक है, और एक है झज्जर और एक है सोनीपत। एक कौन सी हो जाएगी बेटा, झज्जर, और एक कौन सी हो जाएगी, सोनीपत। जीपीएफ जेएस, ठीक है, इससे याद कर लेना, जीपीएस जीपीएफ, ठीक है, और जेएस, जे से झज्जर, एस से सोनीपत। जे से झज्जर हो जाएगा और एस से क्या हो जाएगा बेटा, सोनीपत। तो हमारी पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है, पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, 5 हो जाएगी। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, याद रह जाएगा ना। ठीक है, और अगर पूछे पुलिस रेंज भी 5 है बेटा, पुलिस रेंज भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पुलिस रेंज भी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी, लिख लो। हरियाणा में वर्तमान में पुलिस रेंज भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वर्तमान में लिख लो, हरियाणा में पुलिस रेंज भी कितनी हो जाएगी, 5 पुलिस रेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो हिसार बोल रहे थे ना, वो पुलिस रेंज है। हिसार क्या है बेटा, आपकी पुलिस रेंज है। ठीक है, अब देखो, जो हम मंडल पढ़ते हैं ना, घर के एफ, मंडल कितने पढ़ते हैं, 6, घर के एफ, यही मंडल पढ़ते हैं ना हम। मंडल कितने हैं, 6। तो गुरुग्राम तो आपकी क्या बन गई बेटा, कमिश्नरी बन गई। ठीक है, गुरुग्राम कमिश्नरी बन गई। फरीदाबाद क्या बन गई आपकी, कमिश्नरी बन गई। और ये 3 है ना, ये किसी रेंज के अंतर्गत, इनके ये कमिश्नरी बन गई, तो किसी रेंज से ये चले जाएंगे। तो कमिश्नरी आपकी कौन सी हो गई, आपकी हिसार हो गई।
ठीक है, अंबाला हो गई, रोहतक हो गई, करनाल हो गई। अब गुरुग्राम क्या ना जो बच गया ना, गुरुग्राम में मंडल में रेवाड़ी में इंद्रगढ़ आता था ना बेटा, ठीक है, और फरीदाबाद में पलवल और नू आते थे, ठीक है। तो इनको अब फरीदाबाद चला गया यहाँ पर कमिश्नरी, ठीक है। अब फरीदाबाद वाले ये खुद चला गया मंडल, ठीक है। तो इसमें बच कौन गए, फरीदाबाद मंडल में पलवल नू बच गए, ठीक है। गुरुग्राम से कौन बच गया, गुरुग्राम चला गया रेवाड़ी में इंद्रगढ़। तो इन चारों को ना एक कर साउथ रेंज नाम कर दिया गया, और साउथ रेंज का जो हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया, रेवाड़ी। तो जो 5वीं पुलिस रेंज है वो कौन सी रहेगी बेटा, रेवाड़ी रहेगी। 5वीं पुलिस रेंज कौन सी रहेगी हमारी, रेवाड़ी। जिसको मंडल याद हो गई ना बेटा, उसकी हरियाणा जी के याद करना सबसे आसान हो गया। सारा का सारा खेल हरियाणा के मंडल पर चलेगा, याद रह जाएगा ना। पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 5। पुलिस जिले कितने हैं, 25। महिला पुलिस स्टेशन कितने हैं, 3300। पुरुष पुलिस स्टेशन, थाने पूछे तो जेल पूछे तो 22 से 21 से 23, 21 से 23, 24 भी आ सकता है बेटा, 21 से 23 या 24 तक है, पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं है। या जो लेटेस्ट का आंकड़ा है ना 21 से 25 के बीच में जो आंकड़ा है ना वो टिक कर देना, ठीक है, याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। पहला महिला पुलिस स्टेशन 29 अगस्त 2015 को पंचकुला, और पहला पिंक पुलिस स्टेशन 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में ओपन हुआ था, याद रह जाएगा। ये थे बेटा कुछ करंट के क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आज वाला समझ आ गया क्या। 75वां वन महोत्सव कहां पर बनाया गया, करनाल में, ठीक है। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस चंडीगढ़ में बनाया गया, ठीक है। और जो 9वां क्या था बेटा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। 5वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पंचकुला में। 7वां सरस्वती महोत्सव, ठीक है, सरस्वती नदी का उद्गम रहेगा यमुना नगर में। कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। एक झूठ मत बोला करो, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप सच्चाई बताते हो ना तो हम दोबारा से उसको रिवीजन ले सकते हैं, अभी तो टाइम है अपने पास, लेकिन बाद में कल नया टॉपिक हो जाएगा ना, बाद में आपको टाइम में नहीं मिलेगा। जिस टाइम आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन क्लिक कर रहा है ना, उसी टाइम में पूछ लेना चाहिए, अदरवाइज सारी क्लास निकल जाएगी, आपके दिमाग में वो क्वेश्चन है चलता रहेगा, पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, क्लास के बाद में कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। हम जब पढ़ा करते थे हमें मतलब नहीं था कोई बेइज्जती हो तो होने दो, जब भी दिमाग में क्वेश्चन आया, चाहे बेतुका क्वेश्चन आया, हाथ खड़ा कर दिया, सर इस क्वेश्चन का ये जवाब कैसे हुआ, ठीक है, फिर सर उसको एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए ना तुरंत पूछ लेना चाहिए, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना वो आधी से ज्यादा क्लास के दिमाग में होता है वही क्वेश्चन, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी किसी में होती है। तो जब भी दिमाग में आए ना, ठीक है, तो आगे क्लास समझ नहीं आएगी अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं निकला तो। समझ आ गया आज वाला। थैंक यू बेटा।